ये सेशन भाई आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और इस सेशन में हम लोग एक न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं भाई। यह आपका सर्किट लॉ। अभी इसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम लोग नेमिंग के ऊपर बात कर रहे हैं भाई और एक बैकग्राउंड फ्रेम बना करके दे रहा हूं। जैसे अभी हम लोग चैप्टर 1 के ऊपर काम कर रहे हैं और इसमें जो फर्स्ट टॉपिक था भाई पूरा का पूरा बेसिक इलेक्ट्रिकल था। टोटल इसमें 374 क्वेश्चंस पूछे गए थे, जिसमें से आपका 5 से 6 क्वेश्चन अभी स्किप किया गया था भाई, क्योंकि वो पूरा का पूरा सिग्नल एंड सिस्टम के कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। तो अभी हम लोग उन क्वेश्चंस को सिग्नल एंड सिस्टम का कॉन्सेप्ट गेन करेंगे तभी जाके वो सॉल्व होगा। ओके ना, तो वो भी आपका सॉल्व करवा दिया जाएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिए आप। अभी हम लोग भाई सेकंड टॉपिक के ऊपर आ रहे हैं जो कि आपका सर्किट लॉ है। यानी यहाँ पे हम लोग को पूरा का पूरा नेटवर्क दिया भाई, नेटवर्क को हम लोग को सॉल्व करना है। किसी ब्रांच का करंट पूछ देगा, वोल्टेज ड्रॉप पूछ देगा, पावर पूछ देगा, है ना। तो इसमें टोटल आपके 113 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। अभी हम लोग यहाँ पे नेमिंग के ऊपर फोकस करते हैं भाई कि ड्राइव में जो लेक्चर डाले जाएंगे उनका नेमिंग हम लोग कैसे करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने सेक्शन वाइज डिवाइड कर दिया भाई। जैसे चैप्टर ए है तो इसके लिए हम लोगों ने ए अल्फाबेट यूज किया, चैप्टर 2 के लिए बी, इसके लिए भाई सी हो जाएगा, इसके लिए आपका डी हो जाएगा। उसी तरीके से अगर हम लोग इधर देखें तो ये आपका ई हो जाएगा, ओके, एफ हो जाएगा और ये आपका जी हो जाएगा भाई, ठीक है ना। तो ए बी सी डी का मतलब समझिए कि चैप्टर 1, ए का मतलब चैप्टर 1, बी का मतलब चैप्टर 2, इस तरीके से आपका पूरा का पूरा नेमिंग किया जाएगा। अब इसमें भी देखिए कैसे हम लोग नेमिंग करेंगे। जैसे पूरे चैप्टर 1 के लिए हम लोग ए यूज कर रहे हैं ना, तो अभी जैसे मान लेते भाई फर्स्ट टॉपिक है, तो फर्स्ट टॉपिक का हम लोग यहाँ पे कुछ इस तरीके नेमिंग करेंगे। ए का मतलब है फर्स्ट चैप्टर और 1 का मतलब क्या है भाई, फर्स्ट टॉपिक की बात हो रही है, ठीक है ना। और इस तरीके से हम लोग लिखेंगे लेक्चर 01, यहां पे 2 नहीं होगा, अगेन A1 होगा, ये हो जाएगा आपका लेक्चर 02। उसी तरीके से A1 लेक्चर 03 डॉट 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 डॉट, यानी हमेशा आगे में A1 इसका मतलब क्या है भाई, ये सारे के सारे जो हैं फर्स्ट टॉपिक के लेक्चर्स हैं। क्लियर हुआ। उसी तरीके से अभी हम लोग सेकंड टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे A2 वर्ड यूज करेंगे, A2, और यहाँ पे लेक्चर 1, A3, A2, ठीक है भाई, क्योंकि इसके लिए हम लोग 2 यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। A2 ये हो जाएगा आपका लेक्चर 02। एक्चुअली पेन नीचे गिर गया भाई, इसलिए ये काम नहीं कर रहा है सही से। ओके, A2 लेक्चर 03 इस तरीके से रहेगा भाई, ठीक है ना, डॉट डॉट डॉट। उसी तरीके से अब हम लोग मान लेते हैं थर्ड टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, तो कुछ इस तरीके का रहेगा। A3 लेक्चर 01, फिर आपका A3 लेक्चर 02, ठीक है ना। तो आप जो है ये A1 लिखा हुआ है ना, तो ये फर्स्ट यूनिट का टॉपिक है भाई। A2 लिखा है, उसका मतलब क्या, ये फर्स्ट चैप्टर का सेकंड टॉपिक का लेक्चर है। A3 मतलब क्या, फर्स्ट चैप्टर का थर्ड टॉपिक का ये लेक्चर है। उसी तरीके से जब हम लोग यहाँ पहुंचेंगे तो इसके लिए हम लोगों ने बी वर्ड यूज किया है, तो फर्स्ट टॉपिक के लिए हम यहाँ पे B1 यूज करेंगे भाई। B1 लेक्चर 1, B1 लेक्चर 2, लेक्चर 3, इस तरीके से चलेगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पहुंचेंगे तो C, है ना। तो ये चीज आपको थोड़ा ध्यान रखना है ताकि आपको यहाँ पे दिक्कत ना हो भाई लेक्चर को ढूंढने में। अब हम लोग भाई यहां से अपने न्यू टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है आपका सर्किट लॉ। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, आप बोल रहे हैं फॉर द सर्किट शोन बिलो वोल्टेज V1 आपको फाइंड आउट करना भाई, है ना। यहां पे कितना वोल्टेज होगा ये आपको फाइंड आउट करना। तो अब देखिए नेटवर्क में भाई हम लोग एक क्वेश्चन को बहुत तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, यानी बहुत सारे मेथड लगा करके सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये आपका सुपरपोजिशन थ्योरम से भी लग जाएगा कि भाई इस नेटवर्क में क्या एक से अधिक सोर्सेस लगे हुए हैं, है ना। या फिर कहिए आप इसको नोडल से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो या फिर कहिए आप यहाँ पे जैसे इस वोल्टेज को आप क्या कर दीजिए भाई,
ये जो करंट सोर्स दिया उसको वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर दीजिए, है ना, तो सब लोग का सर्किट और छोटा हो जाएगा। तो एक नेटवर्क को सॉल्व करने का काफी ज्यादा मेथड हो सकता है भाई, डिफरेंट मेथड। अब आपके लिए जो भी इजी है या फिर जो भी आपके लिए कन्वीनियंट है भाई, उसको आप एक तरीके से यूज कर सकते हैं। ऐसे जो सबसे इजी होगा यहाँ पे ये नोडल एनालिसिस होगा, ठीक है ना, क्योंकि सुपरपोजिशन में भाई बहुत टाइम लग जाएगा। एक को आप ओपन करेंगे यानी इसको डेड करेंगे, मतलब ओपन करना, फिर इसको लेके चल रहे हैं, फिर इसको ओपन कीजिए, फिर इसको लेके चलेंगे, है ना, तो बहुत तामझाम हो जाता है। तो सबसे बेस्ट होता है नोडल एनालिसिस। और नोडल एनालिसिस क्या है आपका, पूरा का पूरा केसीएल के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है भाई। ओके, तो अभी आप समझिए कि हम लोग के पास भाई, मैंने आपको ऑलरेडी फर्स्ट टॉपिक में ही समझाया था भाई, नोड क्या होता है या फिर कहिए जंक्शन क्या होता है। ओके, जंक्शन क्या होता है। तो नोड का मतलब है भाई, यहां पे एक बार फिर से रिवाइज करवा दे रहा हूं, उसके बाद फिर हम लोग फटाफट करेंगे, क्योंकि ये सब फंडामेंटल चीजें भाई, इसमें अगर आपको कंफ्यूजन रहेगा तो फिर आप आगे कैसे बढ़ेंगे। ओके, देखिए यहाँ पे ये हम लोग का एक नेटवर्क दिखाया गया भाई, और इसी नेटवर्क को यूज करके हम लोगों ने यहाँ पे नोड का डेफिनेशन दिया। नोड क्या है, अ नोड ऑफ अ नेटवर्क इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस एट विच टू और मोर सर्किट एलिमेंट्स आर ज्वाइंड। अब सर्किट एलिमेंट्स क्या होते हैं, आपका रेजिस्टर हो गया, इंडक्टर हो गया, कैपेसिटर हो गया, या फिर कहिए वोल्टेज सोर्स हो गया, करंट सोर्स हो गया, या फिर कहिए डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स हो गया, है ना, डिपेंडेंट करंट सोर्स हो गया। ये सब क्या है, नेटवर्क के एलिमेंट्स हैं भाई। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि भाई नोड उस पॉइंट को कहेंगे जहां पे कम से कम दो, लिखा है ना, कम से कम दो या फिर दो से अधिक सर्किट के एलिमेंट जुड़ रहे हो, उस पॉइंट को हम लोग नोड कहते हैं भाई। तो यहां पे देखिए, अगर आप इस पॉइंट को देखते हैं, कलर चेंज करते हैं भाई, देखिए, तो यहां पे देखिए ये एक पॉइंट इस बैटरी का जुड़ा हुआ है ना, एक तो बैटरी का पॉइंट जुड़ा हुआ है और एक रजिस्टर का जुड़ा हुआ है। तो ये पॉइंट पे देख रहे हैं ना, मिनिमम दो लिखा है ना, दो सर्किट एलिमेंट जुड़े होने चाहिए। तो एक रजिस्टर जुड़ा हुआ है, एक वोल्टेज जुड़ा हुआ है, यानी बैटरी जुड़ा हुआ है। तो इस ए पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे कि भाई ये मेरा नोड है। उसी तरीके से अगर आप इस सी पॉइंट को देखते हैं, तो यहां पे देखिए R3 यानी रजिस्टर 3 का और ये बैटरी सोर्स का यहां पे दोनों टर्मिनल जुड़ा हुआ है, तो इसको भी हम लोग क्या कहेंगे भाई, ये CB क्या है, मेरा नोड है। उसी तरीके से अगर आप इसको देखिए भाई, तो मिनिमम तो दो होने चाहिए और दो से अधिक भी होंगे। तो यहाँ पे देखिए, एक तो रजिस्टर का टर्मिनल यहाँ पे जुड़ा हुआ है, एक इसका रजिस्टर का जुड़ा हुआ है और एक इस रजिस्टर का जुड़ा हुआ है। इसका मतलब क्या, ये अगेन नोड कहलाएगा। ठीक है, तो नोड का डेफिनेशन है कि भाई मिनिमम जो है दो सर्किट एलिमेंट जिस पॉइंट पे जुड़ेंगे वो पॉइंट मेरा नोड कहलाता है। और एक होता है जंक्शन भाई। तो जंक्शन के लिए क्या डेफिनेशन है कि भाई जंक्शन के लिए हम लोग का मिनिमम, देखिए यहाँ पे लिखा है ना, A junction is that point in a network where three or more circuit elements are joined। यानी इस सर्किट में अगर देखें भाई, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये वो पॉइंट है जहाँ पे ये R1 का एक एंड जुड़ा हुआ है, R2 का एक एंड जुड़ा हुआ है और R3 का एक एंड जुड़ा है। इसका मतलब क्या है, ये जो पॉइंट B है ये अपने आप में जंक्शन भी है। समझ में आया, क्योंकि भाई जंक्शन का क्या डेफिनेशन है कि मिनिमम जो है आपके तीन सर्किट एलिमेंट जिस पॉइंट पे जुड़ेंगे उस पॉइंट को हम लोग जंक्शन कहते हैं। तो यहां पे आप डिफॉल्ट में लिख लीजिए ऑल जंक्शंस। ओके, ऑल जंक्शंस आर नोड, यानी सारे के सारे जो जंक्शन होंगे भाई वो नोड होंगे। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। बट ऑल नोड्स आर नॉट जंक्शंस। क्लियर हुआ ना, जैसे ये अपने आप में नोड है लेकिन इसको जंक्शन थोड़ा ना कहेंगे भाई। ओके, तो जंक्शन क्या होता है, नोड क्या होता है, क्लियर हो गया होगा। बाकी हम लोगों ने देखा था मेश क्या होता है, लूप क्या होता है, ब्रांच क्या होता है ना। तो आप लास्ट वाले लेक्चर को एक बार रिवाइज कीजिए भाई, सारा का सारा चीज वहां पे समझाया गया है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हम लोग यहां से हटाते हैं और नोडल एनालिसिस में भाई हम लोग को सबसे पहले आइडेंटिफाई करना आना चाहिए भाई नोड कहाँ है मेरा। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ताकि जो वीक स्टूडेंट हैं, है ना, उनको भी थोड़ा सा भाई यहाँ पे समझ में आए। तो ये हम लोग का नेटवर्क दिया भाई, इसमें सबसे पहले समझिए कितने नोड है। और नोड की बात करें
तो हम लोग यहाँ पे भाई हमेशा उस नोड को लेकर के चलेंगे जहां पे, यानी नोडल एनालिसिस को लगाने के लिए, क्योंकि भाई देखिए ये अपने आप में नोड है, लेकिन क्या यहाँ पे आप केसीएल लगा सकते हैं? क्योंकि भाई एक मिनट, हाँ ये नोड है भाई अपने आप में। क्यों? क्योंकि एक तो ये करंट सोर्स का एंड जुड़ा हुआ है यहाँ पे, और एक ये जो दूसरा है, क्योंकि भाई अपने आप में एक ही पॉइंट है ना, समझ में आया बात को? अगर ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट वायर है भाई, इसके बीच में कोई रेजिस्टेंस, इसका मतलब क्या, ये पूरा का पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, एक ही पॉइंट है भाई, ठीक है। तो आप कह सकते हैं भाई कि यहाँ पे एक तरीके से ये नोड है अपने आप में, लेकिन हम लोग यहाँ पे उस नोड को एक तरीके से कंसिडर करते हैं जहाँ पे मिनिमम जो हो 3 ब्रांचेस जुड़े हो, यानी सीधे सीधे कहना मतलब जंक्शन के ऊपर हम लोग यहाँ पे केसीएल लगाना होता है। तो अभी आप देखिए कि भाई इस पॉइंट को देखिए आप, तो ये पूरा का पूरा पॉइंट क्या है, एक ही तो है, क्लियर हुआ? तो भाई एक तो ये नोड हो गया, एक आपका ये नोड हो गया, और एक आपका ये नोड हो गया, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये वाला पॉइंट, 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 कितने एलिमेंट हो गए, 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट एक तरीके से जुड़े हुए, ठीक है ना। तो ये भी हम लोग का नोड कहलाएगा भाई। तो सबसे पहले आपको नोड फाइंड आउट करने आना चाहिए भाई। तो सबसे पहले नोडल एनालिसिस को यूज, यानी नोडल लगाने से पहले भाई, है ना, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले रेफरेंस, सबसे पहला स्टेप है भाई, यहाँ पे लिखते जाइएगा स्टेप 1, हम लोग यहाँ पे रेफरेंस वोल्टेज, ठीक है ना, रेफरेंस वोल्टेज एक तरीके से चूज करेंगे। तो रेफरेंस को हम लोग वहां पे दिखाते भाई, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं होता, आप कहीं पे भी ले सकते हैं रेफरेंस, लेकिन हम लोग यहाँ पे डिफॉल्ट में ये मान के चलते हैं जहां पे सबसे ज्यादा एक तरीके से सर्किट एलिमेंट कनेक्टेड होंगे उसी पॉइंट को हम लोग यहाँ पे रेफरेंस मानेंगे भाई, ठीक है ना। और रेफरेंस हम लोग डिफॉल्ट में कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन हम लोग भाई स्टैंडर्ड रखने के लिए यहाँ पे 0 वोल्ट मान के चलते हैं। आप 5 वोल्ट भी ले सकते हैं, 2 वोल्ट भी ले सकते हैं, 10 वोल्ट भी ले, कुछ भी ले सकते हैं भाई, सेम आंसर आएगा, ठीक है ना। आप 0 वोल्ट लेके चलिए या फिर 5 वोल्ट 10 वोल्ट। तो अभी हम लोग देखते हैं, फर्स्ट केस मान लेते हैं, मैंने रेफरेंस 0 वोल्ट लिया, ठीक है ना, ये पूरा का पूरा 0 वोल्ट है। 0 वोल्ट कहना मतलब क्या कि भाई इसको हम लोग सीधे सीधे कभी कभी ऐसे दिखा देते हैं सर्किट को एक तरीके ग्राउंडेड करके, क्योंकि भाई हम लोग का जो अर्थ जो है ना वो क्या है, 0 पोटेंशियल होता है भाई, ठीक है। नहीं दिखा रहा है फिर भी कोई दिक्कत नहीं भाई, बस आप दिमाग में डाल लीजिए भाई मेरा ये रेफरेंस है और इसको मैंने 0 वोल्ट लिया हुआ है। तो अब हम लोग भाई यहाँ पे नोडल एक तरीके से यूज करेंगे, यानी केसीएल लगाएंगे। तो भाई हम लोग को ये जो हम लोग का नोड है भाई, इसको मान लेते हैं हम लोग का VA है, यानी यहाँ पे जो पोटेंशियल है मेरा VA है, और मान लेते हैं यहाँ पे जो पोटेंशियल है मेरा VB है। और जहां पे भी हम लोग का नोड है वहां पे जो भी आप पोटेंशियल यूज कर रहे हैं ये हमेशा हायर पोटेंशियल कहलाता है भाई, ठीक है ना। ये हमेशा हम लोग हायर पोटेंशियल एक तरीके डिफॉल्ट में लेंगे, यानी इस पूरे सर्किट के अंदर जैसे यहाँ पे तो वोल्टेज सोर्स नहीं दिया है ना, लेकिन फिर भी इमेजिन कीजिए कि भाई अगर कोई वोल्टेज सोर्स होता तो उससे भी क्या है एक तरीके से हायर पोटेंशियल है, सबसे ज्यादा हायर पोटेंशियल ही होगा। और जब हम लोग इस पे काम करेंगे तो भाई ये फिर मेरा क्या हो जाएगा, हायर पोटेंशियल हो जाएगा। तो अभी हम लोग पहले इसको यूज करते हैं, उसके बाद फिर आपको समझ में आएगा भाई मैं क्या कहना चाहता हूँ। पहले हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा इसको क्रॉप करते हैं ताकि हम लोग का स्पेस बन जाए। क्वेश्चन हम लोग यहाँ से क्रॉप कर लेते हैं भाई। देखिए तो हम लोग सबसे पहले, और सर्किट को भाई हम लोग मिनिमाइज भी कर सकते हैं, मिनिमाइज भी करेंगे। मैंने बताया कि एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का भाई बहुत सारा मेथड हो सकता है, खासकर नोडल में ही। इसको आप देखिए करंट सोर्स दिया ना, वोल्टेज सोर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं भाई, है ना। नेटवर्क आपका छोटा हो जाएगा उसको भी करेंगे, लेकिन पहले फर्स्ट स्टेप करते हैं हम लोग। तो भाई अभी नेटवर्क जैसे वैसे छोड़ दे रहे हैं, इसी पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे केसीएल लगाते हैं भाई। तो केसीएल क्या हो जाए बताइए, अगर हम लोग ये पूरा पॉइंट एक ही है भाई, अभी मिटेगा ना, स्क्रीनशॉट ले लिया हम लोगों ने, ये पूरा का पूरा पॉइंट एक ही है। तो देखिए हम लोग को भाई देखना है कि इधर कितना करंट आ रहा है, और क्योंकि भाई इसको मैंने हायर पोटेंशियल माना है, इस नोड पे जो वोल्टेज को मैंने हायर पोटेंशियल माना है, इसका मतलब क्या, हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तरफ करंट जाता है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ भाई, अगर ये हायर है तो सीधी सी बात है जो करंट फ्लो होगा ये डाउनवर्ड होगा, ठीक है ना। तो ये मान लेते मेरा I1 है, उसको देखिए क्योंकि इसको मैंने हाई, यहाँ पे भी इस पॉइंट पे भी हम लोग का VA ही तो है, और हायर पोटेंशियल तो क्या है, इसके चलते भी जो करंट फ्लो होगा नीचे होगा, ये मान लेते I2 है। और इधर जो करंट फ्लो है, क्योंकि अगेन इस पॉइंट पे मेरा VA है जो कि हायर पोटेंशियल, इधर जो करंट जा रहा है मान लेते मेरा I3 है। तो हमेशा VA से, यानी जो भी आपका नोड वोल्टेज होगा उससे करंट बाहर निकलेगा, दूर भागेगा। क्यों? क्योंकि भाई ये हायर पोटेंशियल है, क्लियर हुआ। और जैसे अभी मैंने आपको बोला ना कि भाई रेफरेंस आप 0 पोटेंशियल ले लीजिए, 0 पोटेंशियल, ये 0 पोटेंशियल है, लेकिन भाई मान लेते कोई बच्चा यहाँ पे 12 वोल्ट ले लेता है एज अ रेफरेंस। तो कहने का मतलब क्या है कि भाई अगर ये 12 वोल्ट लिया तो ये जो VA होगा ये 12 वोल्ट से भी अधिक है, समझ में आया। तो हमेशा VA जो होगा मेरा डिफॉल्ट में हायर होता है भाई।
तो अब देखिए केसीएल लगाते हो, क्योंकि सारे के सारे आउटगोइंग करंट है इस पॉइंट से, अपने आप में एक पॉइंट समझिए ना, ये पूरा एक ही पॉइंट है भाई, तो यहाँ से करंट निकल रहा है, तो सारे के सारे करंट ऐड हो जाएंगे, तो केसीएल लगा रहे हैं, ठीक है ना। केसीएल एट नोड ए, ये मान लेते ए है, और ए नोड पे जो मेरा वोल्टेज है वो वी है। तो भाई बताइए इधर कितना करंट जाएगा, केसीएल पहले लिखते हैं, सारे के सारे आउटगोइंग यानी I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू 0। तो भाई I1 की जगह हम लोग क्या लिखेंगे बताइए, यहाँ का पोटेंशियल कितना है VA और यहाँ का पोटेंशियल कितना है 0 वोल्ट। लेकिन अब ध्यान से समझिए कि भाई हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी एक करंट सोर्स है, तो अभी आप समझिए कि भाई हम लोग दो तरीके के सोर्सेस को स्टडी करते हैं, एक होता है डिपेंडेंट सोर्स और एक होता है इंडिपेंडेंट सोर्स। तो डिपेंडेंट सोर्स तो आपको समझ में आ रहा है भाई कि उसका वैल्यू जो है किसी न किसी सर्किट के अंदर जो पैरामीटर दिए हुए हैं करंट एफ वोल्टेज उस पर डिपेंड करता है। लेकिन जो इंडिपेंडेंट होते हैं भाई, जैसे करंट सोर्स की बात करें, करंट सोर्स तो ये अपने आप में इंडिपेंडेंट है, इसका सिंबल हम लोग ऐसे दिखाते हैं इस तरीके से, या फिर कहिए इसको अगर आपको दिखाना है तो इस तरीके दिखा देते हैं, ठीक है ना। ये मेरा इंडिपेंडेंट करंट सोर्स हो गया भाई, और एक आपका इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स होता है, तो ये कुछ इस तरीके का हो जाएगा, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हमेशा सीरीज में लगता है भाई, ठीक है ना। इसको स्मॉल आर से दिखा देते हैं, यहाँ पे मेरा वोल्टेज है। तो आप समझिए कि भाई अगर मेरा वोल्टेज, और क्योंकि भाई ये दोनों इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट मतलब क्या, ये दोनों बॉस की तरह एक्ट करेंगे, ये भी बॉस है और ये भी बॉस है, इसका मतलब क्या, ये किसी का नहीं सुनेगा भाई, ठीक है। अब कब किसका सुनेगा किसका नहीं सुनेगा इस पर थोड़ा बात करते हैं। जैसे देखिए भाई, अगर वोल्टेज मान लेते हैं इस तरीके का वोल्टेज, ठीक है ना, इस तरीके का भाई वोल्टेज है, और इसको मैं पैरेलल में जोड़ रहा हूं, तो यहाँ पे एक डिफॉल्ट में समझिए कि भाई जब भी आप वोल्टेज सोर्स को पैरेलल में जोड़ते हैं तो भाई यहाँ पे जैसे मान लीजिए 10 वोल्ट है, ये मान लेते हैं 5 वोल्ट है, ये मान लेते हैं भाई 6 वोल्ट है, तो डिफरेंट वोल्टेज को आप कभी भी पैरेलल में नहीं दिखा सकते हैं भाई, कभी भी आप इस तरीके से कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भाई पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज मेरा सेम होता है, तो अगर आपने यहाँ पे 10 वोल्ट का लगाया तो सीधी सी बात ही क्या कहेगा कि भाई सबके क्रॉस वोल्टेज कितना होना चाहिए, 10 वोल्ट होना चाहिए। लेकिन भाई इसका देखिए 5 वोल्ट है, इसका मतलब क्या, ये क्या कहेगा कि भाई सबके क्रॉस में 5 वोल्ट होना चाहिए, फिर ये कहेगा नहीं भाई मेरे हिसाब से सबके क्रॉस क्या होना चाहिए, 6 वोल्ट होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे भाई, यहाँ पे फाइट हो रहा है ना, ठीक है। तो पैरेलल में जब भी हम लोग वोल्टेज सोर्स लगाएंगे तो सबका जो वैल्यू होगा, यानी जो भी वोल्टेज है वो सबका सेम वैल्यू होना चाहिए। 10 वोल्ट है तो सबका 10 वोल्ट ही करेंगे, ठीक है, तभी एक तरीके से यहाँ पे पॉसिबल है, नहीं तो फिर सर्कुलेटिंग करंट एक तरीके से फ्लो होता है। पैरेलल ऑपरेशन आपने पढ़ा होगा अल्टरनेटर का या फिर कहिए ट्रांसफार्मर का, तो वहाँ पे वोल्टेज क्या होना चाहिए, सभी ट्रांसफार्मर का या फिर अल्टरनेटर का सेम होना चाहिए भाई। तो पैरेलल में जो बॉस होगा वो वोल्टेज होता है भाई, एक बार जो वोल्टेज है वही वोल्टेज क्या हो जाएगा, सबके अक्रॉस एक तरीके से फिक्स हो जाएगा। और वही अगर हम लोग सीरीज की बात करें तो सीरीज में आपका करंट सोर्स एक तरीके से बॉस की तरह एक्ट करेगा। जैसे मान लेते हैं कि भाई मेरे पास एक प्लस माइनस मान लेते हैं 10 वोल्ट का है ना, और एक मान लेते हैं यहाँ पे करंट सोर्स लगा हुआ है 5 एम्पियर का, ठीक है, और यहाँ पे मान लेते हैं कोई इस तरीके का ब्रांच है या फिर कहिए फर्दर और भी नेटवर्क जुड़े हुए हैं। तो अब कहिए देखिए भाई यहाँ पे वोल्टेज सोर्स है, यहाँ पे करंट सोर्स है, तो इस ब्रांच में किसका एक तरीके से चलेगा, यानी कौन एक तरीके से बॉस की तरह बिहेव करेगा, ऑलवेज 5 एम्पियर करंट सोर्स, यानी यहाँ से जो करंट निकलेगा ये 5 एम्पियर ही है, वोल्टेज का नहीं सुनेगा भाई, ठीक है ना। क्योंकि भाई ये क्या कहेगा, भाई मेरे अंदर जो करंट 5 एम्पियर है ये 5 एम्पियर एक तरीके से निकलेगा, ठीक है ना। तो इधर से भी कितना करंट जाएगा एक तरीके से 5 एम्पियर, यानी इस पूरे ब्रांच में एक तरीके से 5 एम्पियर का ही करंट फ्लो होगा। तो करंट सोर्स हमेशा सीरीज में एज अ बॉस की तरह बिहेव करेगा, और वोल्टेज सोर्स जो होता है भाई पैरेलल में एक तरीके से बॉस की तरह बिहेव करता है। अब हम लोग आगे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपका ये क्लियर हो जाए कहने का क्या मतलब है यहाँ पे। तो सबसे पहले देखिए, एक मिनट भाई, हम लोगों ने यहाँ पे ओके ये सब मिटाते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने केसीएल लगाया भाई I1 प्लस I2 प्लस I3। तो अब देखिए कि भाई यहाँ पे ऑलरेडी करंट सोर्स है, तो हम लोग को यहाँ पे वोल्टेज देखना कोई मतलब नहीं है कि भाई यही करंट क्या हो रहा है। लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे जो एज्यूम किया है, जो नोड पे जो मेरा पोटेंशियल है भाई, ये मेरा हायर पोटेंशियल है, इसका मतलब कैसे चलते करंट हम लोग का नीचे तरफ आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे करंट कितना आ रहा है, इसको अगर मैं यहाँ पे मिटाऊं भाई फ्रेश तरीके से, तो यहाँ पे समझिए ना ये पूरा एक ही ब्रांच है ना, सुनना है बात को। तो यहाँ पे अगर करंट सोर्स लग गया है 10 एम्पियर का, तो इस पूरे ब्रांच में 10 एम्पियर ही करंट होगा। लेकिन यहाँ पे ये सोचने वाली बात है कि भाई हम लोगों ने करंट का डायरेक्शन नीचे लिया क्योंकि VA को हम लोगों ने हायर पोटेंशियल माना है, लेकिन करंट क्या आ रहा है इसमें, अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। मतलब कि I1 की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, अगर जैसे मान लेते हैं कि करंट सोर्स का डायरेक्शन भाई ऐसे दिया रहता है डाउनवर्ड, ठीक है ना, तो सीधे सीधे हम लोग क्या लिख देते हैं, क्योंकि भाई हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, तो सीधे यहाँ पे हम लोग 10 एम्पियर लिख देते हैं,
लेकिन क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन उल्टा है, हम लोग का जो डायरेक्शन नीचे है और ये जो दिया हुआ है सोर्स का डायरेक्शन अपवर्ड है, इसका मतलब कि हम लोग यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन कर रहे हैं, यहाँ पे -10 एम्पियर लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो I1 का वैल्यू हम लोगों ने लिख दिया सीधे सीधे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्लस क्यों है यहाँ पे, ये सब प्लस क्यों है, क्योंकि सारे के सारे करंट बाहर तरफ जा रहे हैं भाई, आउटगोइंग है। तो अब हम लोग भाई यहाँ पे देखते हैं भाई इधर कितना करंट आएगा। ये करंट मेरा I2 था, तो इधर यहाँ का पोटेंशियल कितना है VA, क्योंकि हायर पोटेंशियल है तो VA -0, क्योंकि भाई ये VA -0 क्यों 0, क्योंकि रेफरेंस हम लोगों ने यहाँ पे 0 वोल्ट लिया हुआ है। तो ये वोल्टेज हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल डिवाइड और रेजिस्टेंस का, तो हम लोग को करंट मिल जाए ना कि V इक्वल टू क्या होता है, करंट निकालो ना, I इक्वल टू क्या हो जाएगा V/R। तो भाई वोल्टेज डिफरेंस देख रहे हैं, हायर वोल्टेज VA -0 डिवाइडेड बाय आपका जो रेजिस्टेंस है 1 ओम। ठीक है, तो ये मेरा I2 आ गया भाई प्लस। अब I3 की बात करते हैं, तो ये यानी VA, क्योंकि भाई यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे जो वोल्टेज है मेरा नोड B है, यहाँ का वोल्टेज मैंने VB मान रहा, लेकिन क्योंकि हम लोग अभी नोड A पे काम कर रहे हैं, तो भाई नोड A का जो पोटेंशियल होगा वो नोड B के पोटेंशियल से हम लोग हायर मान के चलेंगे ऑलवेज। जिस नोड पे आप काम कर रहे हैं वो नोड का जो वोल्टेज होगा वो पूरे सर्किट के वोल्टेज से हमेशा हायर होगा भाई, ये चीज आपको दिमाग में रखना। ठीक है, तो अभी देखिए, तो ये क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज VA है, VA माइनस क्यों, क्योंकि भाई यहाँ पे जब देखेंगे तो इसको हम लोग पॉजिटिव लेंगे ना, समझ में आ रहा बात को, तो ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो प्लस प्लस, क्योंकि भाई बैटरी को अगर आप इस तरीके से जोड़ देते हैं, है ना, हमेशा सिखाया भाई, बैटरी को अगर आप उल्टा जोड़ देते हैं सर, प्लस को प्लस के साथ जोड़ दें तो क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है, माइनस हो जाएगा, तो ये भी प्लस है ये भी प्लस, सीधी सी बात है, क्या हो जाएगा आपका VA माइनस VB, अभी समझ में आ जाएगा, VA माइनस VB डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस जो है 2, और ये मस्ट बी इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये वैल्यू मेरा I1 हो गया, ये वैल्यू भाई मेरा I2 हो गया, और ये वैल्यू मेरा I3 हो गया। इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे कैसे लगा दिया। अब हम लोग सॉल्व करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं भाई, एलसीएम 2 हो जाएगा, 2 उधर जाएगा तो सीधे मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। ठीक है ना, तो एलसीएम मेरा 2 होगा तो कितना हो जाएगा, ये -20 हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा 2VA, यहाँ पे 0 लिखने कोई मतलब नहीं है, लेकिन अभी पहली बार समझा रहा हूँ भाई, इसलिए हम यहाँ पे -0 लेके चल रहे हैं। ठीक है ना, 2VA हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा VA माइनस VB इक्वल टू 0, क्योंकि जो हम लोग 2 एलसीएम लेते हैं तो 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है, एक VA है ना, तो कितना हो जाएगा भाई, ये 3VA माइनस VB इक्वल टू 20, ये हो गया मेरा फर्स्ट इक्वेशन। अब यहाँ पे देखिए 2 वेरिएबल, एक V है VB है भाई, तो ये तो अभी निकलेगा नहीं इसका वैल्यू। अब हम लोग इस पे आते हैं, नोड B पे आते हैं भाई। तब नोड B पे हम लोग अगेन क्या करेंगे, KCL अप्लाई करेंगे, और नोड B का जो पोटेंशियल होगा ये अब क्या हो जाएगा, हायर पोटेंशियल हो जाएगा पूरे सर्किट में जितने भी उनसे। तो यहाँ पे देखिए हम लोग का भाई, यहाँ पे हम लोग का VA वोल्टेज है ना, तो यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, ये मान लेते करंट I1 है, इधर से जो करंट जा रहा है तो ऑलरेडी दिया हुआ है I2 है, इधर जो करंट आ रहा है I3 है, क्योंकि भाई इसको हम हायर पोटेंशियल दे तो हमेशा करंट क्या होगा, दूर भागेगा। इधर जो करंट जाएगा ये कितना हो जाएगा, मान लेते हैं I4 है भाई, तो अगर हम लोग KCL लगा क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 इक्वल टू 0। कहाँ पे लगा रहे हैं, एट नोड B, यानी KCL एट नोड B। तो I1 देखते हैं भाई, तो I1 क्या हो जाएगा, VB डिवाइडेड बाय 4, या फिर ऐसे कीजिए VB माइनस 0 डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि ये 0 पोटेंशियल है, VB माइनस हायर वोल्टेज, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। ठीक है ना, तो डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ VB अपॉन 4 हो जाएगा, प्लस I2 की बात है, तो I2 देखें यहाँ पे, क्योंकि भाई हम लोग का करंट का डायरेक्शन भी डाउनवर्ड है और जो सोर्स का करंट का डायरेक्शन वो भी डाउनवर्ड, समझ सीधे सीधे हम लोग I2 या 5 एम्पियर लिख देंगे, प्लस में होगा। अगर ये अपोजिट होता तो भाई यहाँ पे माइनस लगाना पड़ता, -5 एम्पियर, लेकिन सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव लेकर के चलेंगे। अब यहाँ पे देखिए इधर कितना करंट जाएगा, यानी I3 कितना हो जाता है VB माइनस 0, ठीक है ना, प्लस VB माइनस 0, तो 0 है वो मतलब नहीं, डिवाइडेड बाय 4 प्लस I4, तो इधर कितना करंट जाएगा, यहाँ का पोटेंशियल क्या है VB, तो VB को इस बार हम लोग ने हायर पोटेंशियल लिया हुआ, और यहाँ पे पोटेंशियल क्या था VA, तो हम लोग यहाँ पे हायर किसको मान के चलेंगे, VB को। ठीक है ना, तो VB माइनस, क्योंकि हायर पोटेंशियल है, माइनस यहाँ का जो पोटेंशियल है हम लोग का VA था भाई, डिवाइडेड बाय जो रेजिस्टेंस है कितना है 2, मस्ट बी इक्वल टू 0। तो I1 का वैल्यू, I2 का वैल्यू, I3 I4 सब का वैल्यू हमने लिख दिया भाई। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, तो एलसीएम ले लेते हैं 4, तो 4 एलसीएम हो तो 0 से मल्टीप्लाई तो 0 हो जाएगा, तो ऊपर ऊपर देखिए कितना बचेगा, VB प्लस 5 4 20, क्योंकि एलसीएम लेंगे ना 4, प्लस VB प्लस कितना हो जाएगा 2VB माइनस 2VA इक्वल टू 0। तो अब इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं,
VB यानी कितना हो जाएगा 4VB और ये है -2VA और ये प्लस हो जाएगा क्योंकि भाई इसके आगे प्लस है ना सब, ठीक है ना, अरेंज करके लिख रहा हूँ। ये क्या हो जाएगा, उधर जाएगा तो -20 हो जाएगा भाई, कोई दिक्कत, ये प्लस -20 हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ पे देखें इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं भाई, अगर 2 कॉमन ले लेते हैं तो 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये -VA प्लस 2VB इक्वल टू -10 हो जाएगा, ठीक है ना भाई। 2 कॉमन ले लिया हम लोगों ने तो 2 इधर से ले लेंगे और 2 उधर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा तो 10 बचेगा। तो ये मेरा हो गया एक तरीके से सेकंड इक्वेशन। तो अब देखिए ये दोनों इक्वेशन को हम लोग सिंप्लीफाई कर दें तो हम लोग को भाई VA कैंसिल करना है, मान लेते VA कैंसिल करना है, या फिर क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे, क्वेश्चन पूछा है VA, मेरे ख्याल से क्वेश्चन पूछा है V1, यानी V1 क्या है, ये वाला वोल्टेज, इसके क्रॉस का वोल्टेज भाई। तो इसके क्रॉस का वोल्टेज मतलब क्या है, यहाँ का करंट पहले निकाल लेते हैं भाई, इधर कितना करंट जाएगा, करंट पता चल जाएगा, रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया हो तो हम लोग को वोल्टेज पता चल जाएगा, है ना। तो हम लोग सबसे पहले देखिए भाई VA की बात करते हैं कि VA पता चलेगा तभी तो इधर का करंट पता चलेगा, समझे। तो अब देखिए VA मेरे को चाहिए तो हम लोग क्या करते हैं, VB को कैंसिल करते हैं। तो VB को कैंसिल करने के लिए क्या करते हैं भाई, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, सिंपली 2 से मल्टीप्लाई करने के लिए 3 2 6 VA -2VB इक्वल टू 40, ये मेरा इक्वेशन हो गया। और ये वाला इक्वेशन को वैसे वैसे रख रहा है, -VA प्लस 2VB इक्वल टू -10। अब भाई इसको ऐड करते हैं तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 5VA इक्वल टू आपका 30 और यहां से अगर आप VA की बात करें तो कितना हो जाएगा 6 वोल्ट और यहां पे अगर 6 वोल्ट आ गया भाई, हम लोगों ने VA निकाल लिया, VA आ गया हम लोग का 6 वोल्ट, यानी इस पूरे नोड का पोटेंशियल हमें पता है, यहाँ का पोटेंशियल 6 वोल्ट है भाई, ठीक है ना। तो इधर कितना करंट जाएगा निकाल लेते हैं, इधर जो करंट आएगा मान लेते हैं, करंट कितना माना था हम लोगों ने, I2 I1 जो भी है I1 मान लेते हैं, इधर कितना आएगा आपका I1 इक्वल टू ये वोल्टेज माइनस ये नहीं 6 - 0 डिवाइडेड बाय आपका जो रेजिस्टेंस है, कितना हो जाएगा आपका I1 इक्वल टू 6 एम्प, यानी इस ब्रांच में 6 एम्पियर का करंट जा रहा है भाई। तो अगर इधर हम लोग का 6 एम्पियर करंट जा रहा है, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप कितना हो, V1 इक्वल टू क्या हो जाए, V इक्वल टू I इंटू R, I कितना है इसमें 1, R कितना है 1, यानी कितना हो जाएगा आपका सीधे सीधे, ओह 6 है ना, I 6 है भाई, सीधे कितना हो जाएगा 6 वोल्ट। तो इस तरीके से भाई हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। और देखिए इस सर्किट को और थोड़ा हम लोग ईजी बना सकते थे, दूसरा मेथड बता रहा हूँ भाई, या फिर अभी इसी मेथड पे देखिए रेफरेंस वाला जो कॉन्सेप्ट दिया ना कि भाई रेफरेंस 0 वोल्ट ही क्यों लेते हैं, है ना। तो अभी अगर आप रेफरेंस बदलेंगे ना तो भाई अगेन सेम ही आंसर आएगा। इस पर थोड़ा सा बता देता हूँ फटाफट और इसको थोड़ा हम लोग फास्ट करेंगे भाई, ओके ना। देखिए मान लेते हैं जो रेफरेंस है 0 वोल्ट ना लेके मान लेता 2 वोल्ट लेता हूँ इसमें, ठीक है ना, 2 वोल्ट ले लिया। तो भाई अब हम लोग का KCL लगाते हैं नोड ए पे, क्या हो जाएगा आपका, फटाफट लिख रहा हूँ भाई, इधर कितना आएगा क्योंकि इधर का तो करंट मेरे को पता है ऑलरेडी, लेकिन ये हायर पोटेंशियल है तो इधर करंट क्या हो जाएगा -10 प्लस यहाँ पे I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू 0। ये मेरा I1 मान लेते हैं, ये मेरा I2 है और ये मेरा I3 है भाई। तो सबको जोड़ने पे 0 होना चाहिए KCL के हिसाब से। तो I1 का वैल्यू -10, I2 क्या हो जाएगा, I2 देखिए यहाँ का पोटेंशियल मेरा VA माइनस रेफरेंस मैंने 2 वोल्ट लिया हो भाई, ठीक है ना। अब 2 वोल्ट क्या होता है, हमेशा हायर पोटेंशियल लेंगे, ये पॉजिटिव होता है 2 वोल्ट। 2 वोल्ट का मतलब क्या, मतलब समझिए पॉजिटिव है, ठीक है ना। और इसको हम लोगों ने पूरा पॉजिटिव मान रखा है क्योंकि हायर पोटेंशियल है, तो ये भी पॉजिटिव और ये 2 वोल्ट पॉजिटिव। तो क्या हो जाएगा VA -2 डिवाइडेड बाय आपका जो रेजिस्टेंस है 1 प्लस I3 क्या हो जाएगा VA माइनस यहाँ पे VB हो जाएगा, VA माइनस VB डिवाइडेड बाय आपका 2 मस्ट बी इक्वल टू 0। तो भाई इसको सॉल्व करता है, 2 LCM लेंगे तो अगेन कितना हो -20, ये हो जाएगा आपका प्लस 2VA, ये हो जाएगा -4 और ये हो जाएगा आपका प्लस VA माइनस VB, 2 उधर जाएगा तो 0 से मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा भाई। अब देखिए सॉल्व करता है 2, ठीक है ना, तो 3VA हो जाएगा 3VA और ये हो जाएगा आपका -VB और ये -20 है और ये -4 है भाई, कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, उधर जाएगा तो पॉजिटिव बन जाएगा। ये हो गया मेरा फर्स्ट इक्वेशन, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं हम लोग सेकंड नोड के ऊपर। तो यहाँ पे अगर हम लोग KCL लगाएं भाई क्या हो जाएगा आपका, इधर का करंट देखते हैं, इधर मान लेते हैं I1 I2 I3 और इधर मान लेते हैं I4। तो भाई हम लोग सबसे पहले यहाँ का करंट देखते हैं, I1 कितना हो जाएगा,
और सारे आउटगोइंग यानी I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 इक्वल टू 0। तो I1 देखते कितना हो जाएगा, VB माइनस, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या है 2 वोल्ट है, तो VB माइनस 2 डिवाइडेड बाय आपका जो रेजिस्टेंस है 4, ठीक है, प्लस ये वाला करंट देखते हैं। तो भाई ये क्या हो जाएगा, सीधे सीधे 5 एम्पियर क्योंकि करंट दिया हुआ आपका ऑलरेडी। इधर जो होगा कितना हो जाएगा, VB माइनस, यहाँ का पोटेंशियल 2 वोल्ट है रेफरेंस, VB माइनस 2 डिवाइडेड बाय 4 प्लस, अब यहाँ का देखिए VB माइनस VA डिवाइडेड बाय 2, VB माइनस VA डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 0। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं भाई। तो एलसीएम ले लेते हैं, 4 हो जाएगा, 4 उधर जाकर मल्टीप्लाई हो तो 0 ही हो जाएगा। तो इधर क्या बचेगा, VB माइनस 2 प्लस इसको 4 से मल्टीप्लाई 5 हो जाए 20, क्योंकि इसके नीचे 1 था ना, प्लस कितना हो जाएगा VB माइनस 2 और ये हो जाएगा 2VB माइनस 2VA इक्वल टू 0। अब भाई हम लोग VA देखते हैं, एक VA हो गया, ठीक है ना, तो इसको पहले लिखते हैं माइनस 2VA। अब VB की बात करते हैं, 1 2 और ये 2 यानी 4 VB, ठीक है ना, यानी 4 VB। और बाकी जो ये हो जाएगा आपका कितना, यहाँ पे 18 बचेगा ना, माइनस 18 उधर जाएगा तो माइनस 18 हो जाएगा भाई। ओके, एक और है यहाँ पे, 2 और है ना, यहाँ पे 2 और है, ठीक है, तो माइनस 4 और ये हो जाएगा 16, तो इधर हो जाएगा माइनस 16, ठीक है ना। तो ये हो गया भाई मेरा सेकंड इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन को आप क्या कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, है ना। ये भाई मेरा VB होगा ना, 1 2, ठीक है, 3VA और ये हो जाएगा आपका उधर 24 और ये VB है। तो अब देखिए भाई इसको, क्योंकि मेरे को VA चाहिए तो VB को कैंसिल आउट करने के लिए क्या करते हैं, इसको 4 से गुना कर देते हैं हम लोग। 4 से गुना करें कितना हो जाएगा, 4 3 12 VA माइनस 4 VB और ये हो जाएगा आपका 24 दूनी 48 और 48 90 यानी 96 हो जाएगा भाई, ठीक है ना, ठीक है। तो ये इक्वेशन को हम लोगों ने 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया। ये वाला इक्वेशन यहाँ पे लिखते हैं भाई, माइनस 2VA ये हो जाएगा प्लस 4VB माइनस 16, दोनों का ऐड करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा भाई आपका 10VA इक्वल टू उसको 0 और ये हो जाएगा आपका 8। तो यहाँ से आपका जो VA आएगा, जो VA आएगा भाई कितना हो जाएगा, 1 0 से 1 0 यानी 8 वोल्ट, ठीक है। अब हम लोग आगे आते हैं, V हम लोग 8 वोल्ट आ गया। अब हम लोग को यहाँ का करंट देखना भाई, सबसे पहले इसमें करंट कितना आ रहा है, तो बताइए करंट कितना आएगा, बताइए। यहाँ का पोटेंशियल है VA, यहाँ का पोटेंशियल मेरा 2 वोल्ट, तो क्या हो जाएगा VA माइनस 2 डिवाइडेड बाय जो रेजिस्टेंस है वो, तो VA मेरा आ गया कितना, VA की जगह हम लोग 8 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 1, तो कितना हो जाएगा आपका 6 एम्पियर आया ना, 6 एम्पियर सेम करंट। तो भाई इसका करंट आ गया 6 एम्पियर और यहाँ पे रेजिस्टेंस है 1, तो 6 × 1 यानी करंट इंटू रेजिस्टेंस करें तो मेरे को वोल्टेज V1 मिल जाएगा जो कि 6 वोल्ट के बराबर होगा। तो इसका आंसर C4 कैट हो जाएगा 6 वोल्ट। और इसी क्वेश्चन को भाई आप और मॉडिफाई कर सकते थे, जैसे देखिए वही चीज़ है कि एक क्वेश्चन के लिए भाई आपके पास बहुत सारे एक तरीके से मेथड है। इस क्वेश्चन को और मॉडिफाई करना है तो आप क्या कर दीजिए, इसको और छोटा करना। तो भाई ये जो करंट सोर्स है, अब यहाँ पे ध्यान देना है, जिस ब्रांच का आपका जैसे यहाँ पे V1 पूछा है, ठीक है ना, तो भाई क्योंकि इसी के क्रॉस पूछा है तो इसके यानी ये जो करंट सोर्स है इसको आप कभी भी छेड़छाड़ मत कीजिएगा। जिस ब्रांच में आपसे करंट या फिर वोल्टेज ड्रॉप ये सब पूछेगा उसमें छेड़छाड़ नहीं करना भाई। हम लोग उसको एक तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं जो जिसमें कुछ भी आपका पूछा गया नहीं है। तो अब देखिए अपने आप में करंट सोर्स है तो इसको हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग का इधर वाला जो नेटवर्क होगा ये वैसे का वैसे ही रहेगा, 10 एम्पियर, ये है मेरा 1 ओम, 2 ओम, ये हो गया आपका 4 ओम, और इसको हम लोग मॉडिफाई करें यानी वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करें तो करंट मेरा नीचे जा रहा है, तो सीधी सी बात है मेरा यहाँ पे इस तरीके से हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल दिखाना पड़ेगा, माइनस है प्लस है। यहाँ पे वोल्टेज रेजिस्टेंस तो भाई यही आ जाएगा 4 ओम का, है ना, सीरीज में लग जाता है। और करंट यानी वोल्टेज तो वोल्टेज का V = I × R, है ना, I × R, तो I कितना है भाई 5, R कितना है यहाँ पे 4, यानी यहाँ पे 20 वोल्ट का आपको सोर्स दिखाना पड़ेगा। तो ये मेरा एक तरीके से सर्किट छोटा हो गया। अब देखिए इसको आप रेफरेंस मान लीजिए, ठीक है ना, एक पूरा बता दे रहा हूँ भाई, उसके बाद फिर हम लोग
आ गया। तब जैसे मान लेते रेफरेंस पहले 0 लिया, फिर 2 लिया, मान लेते कुछ और ले लेता हूँ, मान लेते मैं 8 वोल्ट ले लेता हूँ, अपने मर्जी से कुछ भी ले सकते हैं भाई आप, ठीक है ना, ऑलवेज आपका आंसर सेम आएगा। तो भाई यहाँ पे मैंने रेफरेंस ले लिया 8 वोल्ट, तो ये मेरा एक नोड हो गया और एक मेरा ये नोड हो गया, ठीक है। तो अब देखिए इसको हम लोग नोड ए बोल रहे हैं, यहाँ का पोटेंशियल मानते हैं VA है और यहाँ पे VB भाई। तो सबसे पहले नोड VA पे हम लोग KCL लगा रहे, तो इधर करंट जाएगा, इधर करंट जाएगा और एक इधर करंट जाएगा, तो सारे के सारे आउटगोइंग है ना। तो इधर का करंट क्या हो जाएगा, क्योंकि करंट मेरा ऐसे जा रहा है लेकिन करंट सोर्स का डायरेक्शन ऊपर है, तो -10 प्लस यहाँ पे करंट कितना हो जाएगा VA माइनस, यहाँ का रेफरेंस हम लोगों ने 8 वोल्ट लिया है, तो VA माइनस 8 डिवाइडेड बाय 1 प्लस इधर कितना जाएगा VA माइनस VB, क्योंकि ऑलवेज ये मेरा हायर पोटेंशियल है, ऑलवेज ये बॉस है यहाँ पे, ठीक है। तो VA माइनस VB डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देख लीजिए एलसीएम ले लेंगे, 2 2 उधर जाएगा, मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, तो इधर क्या बचा, कितना बचा -20 प्लस 2VA माइनस 16 एलसीएम लेके हम लोग कर रहे हैं भाई, आप बच्चे की तरह स्टेप बाय स्टेप करिएगा इसको, ठीक है ना। तो ये 16 हो जाएगा और ये आपका प्लस VA माइनस VB इक्वल टू 0। यहाँ पे अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, 2VA और ये आपका VA, तो कितना हो जाएगा 3VA और ये हो जाएगा माइनस VB, और इनका अब कहानी खत्म करते हैं यहाँ से, कितना हो जाएगा, दोनों माइनस में यानी कितना हो 36 हो जाएगा, 36 माइनस से प्लस हो जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन बन गया मेरा। अब आते हैं सेकंड इक्वेशन के ऊपर, यानी इस पे, तो इधर KCL लगाते हैं, आउटगोइंग करंट, फिर इधर आपका आउटगोइंग करंट है ना। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 3 ही ब्रांचेस हैं एक तरीके से, है ना। अभी हम लोगों ने पहले वाले में, यानी जब हम लोगों ने करंट सोर्स का यहाँ पे मॉडिफाई नहीं किया था, यहाँ पे 2 ब्रांचेस देखने को मिल रहे थे भाई। तो अब देखिए भाई हम लोगों ने सोर्स कन्वर्जन मेथड यूज करके, यानी करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करके हम लोगों ने क्या किया, एक स्टेप का कैलकुलेशन हम लोगों ने यहाँ पे मिनिमाइज कर दिया कि भाई यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 3 ब्रांच का ही करंट चाहिए। तो यहाँ पे हम लगा रहे हैं KCL एट नोड B, तो ये मेरा हायर पोटेंशियल है, सबसे अपने यहाँ करंट देखते हैं क्या हो जाएगा, VB माइनस यहाँ का रेफरेंस वोल्टेज 8 है डिवाइडेड बाय जो रेजिस्टेंस यहाँ पे 4 प्लस इधर कितना होगा करंट। तो अब देखिए भाई ये VB मेरा हायर पोटेंशियल है, यानी हायर पोटेंशियल को ऑलवेज प्लस से दिखाते हैं, सोर्स का ये प्लस है, इसका मतलब क्या, ये हायर पोटेंशियल है भाई मेरा। हायर पोटेंशियल मतलब पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इसको अगर मैं हायर पोटेंशियल बोल रहा है इसका मतलब क्या, ये प्लस है यहाँ पे, ठीक है। तो ये प्लस हुआ बैटरी का, VB का ये प्लस है, और यहाँ पे सेल को देखिए कि भाई इसका ये माइनस है, तो अल्टरनेट जुड़ा ना प्लस माइनस, इसका मतलब क्या, दोनों वोल्टेज ऐड हो जाएंगे यहाँ पे। तो भाई यहाँ पे कितना हो जाएगा VB प्लस 20 माइनस, क्योंकि यहाँ पे भाई आपका 8 भाई इस ब्रांच का पूरा वोल्टेज देखना हम लोग को, तो VB क्योंकि ये माइनस हो गया तो प्लस 20 और यहाँ पे फिर प्लस आ गया, ठीक है ना। तो ये देखिए ना ये प्लस है और ये भी प्लस है, इसका मतलब क्या है, दोनों एक दूसरे को अपोज करेंगे, ठीक है। तो उसको समझिए भाई आप, तो VB प्लस ये वोल्टेज और ये हो जाएगा मेरा -8, नहीं तो फिर आप सीधे सीधे समझिए प्लस माइनस वाला साइन। भाई देखिए अगर आप प्लस से ऐसा समझिए, अगर आप माइनस से, भाई माइनस से अगर आप प्लस में जा रहे हैं, माइनस से यानी लोअर पोटेंशियल से अगर आप हायर पोटेंशियल पे जा रहे हैं तो ऑलवेज प्लस का साइन लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। लोअर पोटेंशियल से यानी नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हैं भाई, तो ऑलवेज प्लस का साइन लगता है। और वही अगर हम लोग प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल जा रहे हैं, यहाँ पे हम लोग माइनस साइन लगाते हैं, ठीक है। तो इस रूल को आप याद रखिएगा केवीएल इक्वेशन में, क्योंकि भाई प्लस माइनस में अगर आप कंफ्यूज हो गए ना तो समझिए आप कभी भी सॉल्यूशन नहीं कर पाइएगा, सही आंसर आएगा नहीं। और सबको लगता है ना भाई प्लस माइनस का ही तो है, एक तरीके बाई मिस्टेक एक तरीके से माइनस लगा दिया मैंने, भाई वो आपका मिस्टेक, आपको नहीं आता है, आप एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है ना। अगर आपका गलत हो जा रहा है, टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं या फिर एग्जाम में गलत करके आ रहे हैं सब, तो भाई वो आपका बहुत बड़ा मिस्टेक है, समझ में आया। आप अपने गलतियों को मत छुपाइए कि भाई प्लस लिखना था मैंने माइनस लिख दिया, है ना भाई, यही तो मेन कॉन्सेप्ट है ना यार, ठीक है। तो आप समझिए कि भाई अगर हम लोग ये मेथड यूज करें तो देखिए यहाँ पे मेरा हायर पोटेंशियल है VB, तो भाई हम लोग हायर पोटेंशियल से कहाँ जा रहे हैं, लोअर पोटेंशियल पे जा रहे हैं, देखिए ना यहाँ पे आइए भाई, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा क्या होगा VB होगा, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे क्या है माइनस, माइनस से कहाँ जा रहे हैं हम लोग, पॉजिटिव जा रहे हैं, यानी लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है ऐड होता है भाई, इसलिए बोल रहा हूँ भाई ये वाला मेथड जो है कंफ्यूज करता है। आप सीधे सीधे टॉर्च वाला एग्जांपल समझिए ना, हमेशा समझाया भाई मैंने आपको कि अगर हम लोग सेल की बात करें, टॉर्च में जो डालते हैं 3 सेल वाला टॉर्च होता है, ऐसे डालते हैं ना भाई, तो यहाँ पे क्या होता है, प्लस है फिर दूसरे का माइनस, फिर आपका प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस और फिर यहाँ पे माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे टोटल वोल्टेज तो क्या होता है, वोल्टेज जुड़ जाता है, क्यों, अल्टरनेट जुड़े हुए, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट, तो टोटल यहाँ पे 6 वोल्ट देखने को मिलेगा। वही अगर हम लोग इस वाले कनेक्शन की बात करें कि भाई मेरा एक सेल है और इसको मैंने ऐसे जोड़ दिया,
ऐसे जोड़ दिया, ये प्लस, तो भाई ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे वोल्टेज ऐड नहीं होता है। तो अब देखिए इसका ये प्लस है और इसका ये माइनस है, तो देख रहे अल्टरनेट जुड़ा हुआ प्लस माइनस का मतलब क्या, ये वाला वोल्टेज दोनों ऐड हो जाएंगे यहाँ पे। अब देखिए इसको रेफरेंस लेके चलना, ये प्लस है और इसका देखिए ये 8 वोल्ट है ना रेफरेंस लिया हुआ, और ये क्योंकि भाई हायर पोटेंशियल है ना, 8 वोल्ट मतलब क्या, ये पॉजिटिव तो होगा, तो ये प्लस है, ये प्लस है मतलब क्या माइनस हो जाएगा, तो ये लिखना आना चाहिए आपको, ठीक है। तो ये हम लोग लिख दिया डिवाइडेड बाय इस ब्रांच का टोटल रेजिस्टेंस जो कि 4 है प्लस, तो इधर का करंट हो गया, इधर करंट हो, इधर का देखिए यहाँ पे VB माइनस VA डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, रेजिस्टेंस मस्ट बी इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करते हैं हम, एक क्वेश्चन भाई सही से करवा दे रहा हूं, उसके बाद फिर हम लोग फास्ट चलेंगे, ठीक है ना। तो ऑलरेडी 40 मिनट हो गया यार, आगे आता है, देखिए सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेते हैं 4, तो 4 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो लिखने का कोई मतलब नहीं है, तो हो जाएगा VB माइनस 8 प्लस VB प्लस 20 माइनस 8, और ये हो जाएगा प्लस 2VB माइनस 2VA इक्वल टू 0। तो अब देखिए सबसे पहले VA की बात करते हैं, कितना माइनस 2VA, और VB 1 2 3 4, ठीक है ना, यानी प्लस 4VB, और उसका देखते हैं भाई माइनस 8 यानी माइनस 16 हो गया है ना, और ये प्लस 20 है, तो 4 बचेगा, और इधर जाएगा तो माइनस 4 हो जाएगा, ठीक है। ये मेरा सेकंड इक्वेशन हो गया। अब दोनों को सॉल्व कर लीजिए। देखिए भाई हम लोग को यहाँ पे VA का वैल्यू चाहिए, तो VB को कैंसिल आउट करने में यहाँ पे 4VB है, तो 4 से पहले मल्टीप्लाई कर दे, कितना हो जाएगा 12VA माइनस 4VB इक्वल टू 6 4 24, हाथ में रहा 2 6 4 3 12 और 2 14, 144 हो जाएगा। तो ये मेरा इक्वेशन बन गया यहाँ पे। अभी इस इक्वेशन को आप लिखिए माइनस 2VA प्लस 4VB इक्वल टू माइनस 4, ऐड करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे कितना बचेगा भाई, ये हो जाएगा आपका 140, और इधर कितना बचेगा, इधर हो जाएगा 10VA, है ना भाई, माइनस करने का 10VA होगा, 1 0 से 1 0 काट देंगे तो VA कितना हो गया 14 वोल्ट, और 14 वोल्ट आ गया। इसका मतलब क्या कि भाई यहाँ का जो वोल्टेज है इस पॉइंट का, क्योंकि पूरा नोड है ना, तो यहाँ का पोटेंशियल मेरे को 14 वोल्ट देखने को मिल गया। यहाँ का पोटेंशियल 14 वोल्ट है, यहाँ पे मेरा 8 वोल्ट है, तो इसमें करंट कितना आएगा, तो वोल्टेज यानी 14 माइनस 8 डिवाइडेड बाय जो रेजिस्टेंस है कितना हो जाएगा आपको बताइए, 6 बचेगा, ठीक है ना, 8 से 14, ठीक है 6 बच गया, यानी इधर आपका 6 करंट आया, 6 एम्पियर करंट आ रहा था। यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, V1 इक्वल टू I इंटू R, तो I कितना है 6 गुना R कितना 1, तो 6 वोल्ट, ठीक है भाई। तो इतने तरीके के, यानी इतने तरीके से भाई आप नोडल एनालिसिस लगा करके सॉल्व कर सकते हैं। टोटली डिपेंड करता है कि आपका मूड क्या है, आप भाई कौन सा मेथड यहाँ पे लगाना चाहते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। मेरे ख्याल से भाई इसका 2 पार्ट अब बनाना पड़ेगा हम लोग को, क्योंकि एक लेक्चर में एक क्वेश्चन में इतना टाइम चला गया ना। कोई नहीं, आगे आता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भाई अब हम लोग फटाफट करेंगे, ठीक है ना। जो मेन कॉन्सेप्ट था मैंने आपको बता दिया भाई। अब देखिए हम लोग का भाई, क्योंकि यहाँ पे करंट सोर्स लगा ही बॉस है, इसमें सीरीज में लगा हुआ, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या पूछा है, VA बताना है, कौन सा VA, यहाँ का वोल्टेज बताना। सबसे पहले देखिए यहाँ का अगर वोल्टेज चाहिए तो भाई मेरे को पहले इसका करंट चाहिए होगा, कितना करंट आएगा। तो देखिए हम लोग यहाँ पे अगेन नोडल लगाते हैं, ऐसे सुपरपोजिशन थ्योरम लगा सकते हैं भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक बार इसको लेके चलिए तो इसको डेड करेंगे, शॉर्ट कर देंगे, फिर इसको लेके चलिए, फिर इसको ओपन कर देंगे, ठीक है। तो अगर आपको मतलब अपने कॉन्फिडेंट के हिसाब से भाई, लेकिन सबसे बेस्ट नोडल होता है एग्जाम में अगर आप फास्ट करना चाहते हैं तो, ठीक है ना। तो अगेन हम लोग जीरो पोटेंशियल मान के चले, रेफरेंस ले लिया हम लोगों ने। ये मेरा एक तरीके से नोड है यहाँ पे, समझ में। यहाँ ये वाला भी अब बोले ये भी नोड है, यहाँ पे क्यों लगा भाई, केसीएल यहाँ पे क्या लगाइएगा, यहाँ से जितना करंट जा रहा है उतना ही आएगा, यहाँ पे केसीएल थोड़ी ना लगेगा, समझ गए। तो वही है कि भाई उस पॉइंट को लेके चलेंगे, उस नोड को हम लोग यानी उस जंक्शन को लेके चलेंगे, फिर नोड जो भी बोलना है भाई, क्योंकि जंक्शन सारे जंक्शन नोड्स होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं जंक्शन बोल रहा हूँ तो नोड्स की बात हो रही है। तो इस पे अगर हम लोग देखें तो भाई यहाँ पे हम लोग केसीएल लगाते हैं, क्योंकि यहाँ मान लेते हैं नोड ए है और यहाँ का पोटेंशियल वी है, ये हमेशा हायर पोटेंशियल होता है पूरे नेटवर्क के मुकाबले। तो यहाँ से करंट जाएगा, यहाँ से करंट जाएगा, इधर करंट जाएगा। ये हमारा I1 है, ये I2 है, ये I3। तो अगेन केसीएल एट नोड ए यानी I1 प्लस I2 प्लस I3 मस्ट बी इक्वल टू 0 केसीएल के हिसाब से। तो भाई I1 की बात करते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बताइए, VA माइनस, ओहो इसमें तो ऑलरेडी करंट सोर्स लगा भाई, लेकिन करंट सोर्स का डायरेक्शन देखिए ऐसे आ रहा है, करंट सोर्स ऐसे आ रहा है, लेकिन हम लोगों ने इधर दिखाई क्योंकि मेरा ये हायर पोटेंशियल है। इसका मतलब क्या, इस करंट सोर्स को हम लोग को माइनस लगा के दिखाना पड़ेगा क्योंकि करंट का डायरेक्शन उल्टा है, समझ में आया। और माइनस का मतलब क्या, 180 डिग्री का फेज शिफ्ट होता है भाई, समझे। ऐसे जा रहा है मतलब इनके बीच में 180 डिग्री का फेज शिफ्ट। ऐसे देखिए ना, एक करंट इधर जा रहा है, एक करंट इधर, तो इनके बीच में कितना होता है, 180 होता है ना भाई, समझे।
तो -3 हो गया प्लस I2, तो I2 क्या हो जाएगा VA -0 डिवाइडेड बाय यहाँ का जो रेजिस्टेंस है वो प्लस I3 कितना हो जाएगा। अब देखिए ये हायर पोटेंशियल है, फिर ये माइनस साइन है तो प्लस माइनस ऐड हो जाएगा, यानी VA +3 ये जुड़ जाएगा भाई, और यहाँ पे मेरा 0 है, यानी -0 डिवाइडेड बाय आपका 1। 0 लिखने का मतलब नहीं भाई, लेकिन यहाँ पे आपको लिखना सिखा रहा हूँ मैं, ठीक है। आ गया इक्वेशन, इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है VA, तो यहाँ से हम लोग को VA निकल जाएगा। तो अब देखिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेते हैं 1, तो 1 लेने का मतलब नहीं भाई, क्या हो जाएगा -3, यहाँ पे देखिए एक प्लस VA है और एक ये प्लस VA, तो 2VA, और ये -3 से कैंसिल आउट हो जाएगा ना, तो लिखने कोई मतलब नहीं है, -3 +3 यानी VA आ जाएगा, और VA इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। यानी आप देख रहे हैं भाई कि यहाँ पे कोई वोल्टेज ही नहीं है, नेट वोल्टेज यहाँ पे 0 है, ठीक है, 0 वोल्ट है। तो इधर का करंट कितना जाएगा बताइए, इधर के लिए हम लोगों ने क्या इक्वेशन लिखा था, इधर का करंट के लिए क्या लिखा था भाई नोडल के हिसाब से, VA माइनस ये प्लस हो गया था ना, 3 - 0 डिवाइडेड बाय आपका जो रेजिस्टेंस है वो, ये वाला ब्रांच का करंट था ये। तो भाई VA तो मेरा 0 वैल्यू आ गया, VA को मैं 0 से दिखा देता हूँ, तो भाई ये तो मेरा 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचा 3/1, यानी सीधे 3, सीधी बात है भाई, यही वोल्टेज बच गया ना यार इस ब्रांच में, तो 0 हो गया यहाँ पे। तो ये हायर पोटेंशियल है, 3 - 0 डिवाइडेड बाय 1, तो 3 एम्पियर आएगा, यानी इधर करंट आ गया मेरा 3 एम्पियर, और 3 एम्पियर आ गया, यहाँ पे हम लोग वोल्टेज ड्रॉप दिखाना है, यानी VA इक्वल टू क्या हो जाएगा I × R, I कितना आपका 3, R कितना 1, यानी कितना हो जाएगा 3 वोल्ट, VA जो आएगा मेरा 3 वोल्ट आएगा। तो इस तरीके से सॉल्व करना भाई, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो C4 कैट हो जाएगा इसका ऑप्शन।